हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो इन 6 के अंदर अगर आपकी होल्डिंग है, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। जहाँ से हमने बात की थी बिल्कुल वहीं से बाउंस बैक लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ जो है एक स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। और ये 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसके ऊपर निकलता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है, और नीचे अगर आता है तो जो सपोर्ट एरिया है वो भी पास ही लग रहा है। ये एक गैप है, ऊपर भी एक गैप है। कौन सा गैप पहले फिल होता है वो देखना बनता है, ऊपर या नीचे का। और यहाँ पर आज का जो हाई और लो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अभी देखिए फिलहाल एफ एंड ओ के अंदर तो अभी ये महीना पूरा होने को है, तो काफ़ी ज़्यादा जो पोजीशन है ज़्यादातर एक जो है अभी थोड़ी सी कम हुई है ऐसा लग रहा है। पहले तो जो है ये 940 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट अभी भी दिख रहा है, वहाँ पर पुट राइटिंग फ्रेश हुई। उसके नीचे ये 900 का प्राइस, और ऊपर के लेवल के ऊपर अभी भी यहाँ पर अच्छा खासा ये देखिए ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अब इसको हैवी लॉस भी शायद हुआ होगा, तो ऐसा होता रहता है। सबसे पहली बात है ये स्टॉक मार्केट है, अभी भी ये बने हुए हैं कि मतलब कि इसके ऊपर अगर आता है तो इनको प्रॉफिट आ सकता है, इसके पास अगर आता है तो, लेकिन फिर भी ये बने हुए हैं। अब तक तो वहाँ पर आया नहीं, तो ये ज़रूरी नहीं है कहने का मतलब कि हमेशा जो है रिटेलर्स को भी इसको ही नुकसान होता है, बड़े प्लेयर्स को भी नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर देखें इस तरफ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अभी भी जो है तकरीबन 980 से रजिस्टेंट जो है शुरू होता है ऐसा लग रहा है। वहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग आज के दिन हुई, उसके ऊपर जो है ये 1020 बस यहाँ तक जो है अभी एक रजिस्टेंट दिख रहा है। ये लेवल 1020 पार करे फिर तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी इस हफ्ते जो है इस महीने की तो एक्सपायरी हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट मंथ के अगर बात करें तो कहाँ नई नई पोजीशन बनती है वो भी देखना बनता है। तो ये हफ्ता थोड़ा सा एक्शन बना भी रह सकता है, ये भी ना भूलें। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ बेस बनाने की कोशिश हो रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें लगातार 3 दिन एक ही जगह के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है। निचली लाइन जो है वहाँ पर भी सपोर्ट लिया। अब पहला रजिस्ट्रेशन एरिया यहाँ पर हो सकता है, दूसरा यहाँ पर। ये लेवल भी काफ़ी दूर है, तो इसकी तो फिलहाल हम बात कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं ज़्यादा दूर है। 960 के ऊपर तो पहुँचा है। 1000 पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। और इन तीनों ही लाइन के अंदर ये भी ना भूले डेली चेंजेस होते रहते हैं। हल्की सी यहाँ पर अगर देखें तो आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ी, ऐसा लग रहा है कि गुलाबी कलर का बार बना है। लगातार वो जो है रेड कलर के बार्स बन रहे थे एमएससीडी की बात करें, लेकिन अब तक बुलिश क्रॉसओवर नहीं हुआ। वो कब हो सकता है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1020 को पार करता है तब बुलिश क्रॉसओवर होने की संभावना रह सकती है, फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अगर हम देखें RSI 44 के आसपास ऑलरेडी पहुँच चुका है। इसी वजह से किसी भी रीज़न से अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है, इसके अंदर गिरावट आती है, तो भी सपोर्ट एरिया इसका पास ही हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि RSI अगर 30 के पास पहुँचता है तो वहाँ से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो 960 का प्राइस पहला सपोर्ट एरिया हमने देखा एफ एंड ओ के अंदर। एक तो 940 के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके नीचे जो है 915 से लेकर 900 का जोन। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 980 से यहाँ पर जो है शुरू होता है, और 1020 ये पूरा का पूरा जोन की अगर बात करें तो एक रजिस्ट्रेशन इसका हो सकता है। बस 1020 को पार कर दे फिर ये वापस से 1100 तक जाने की और उसके बाद और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और अब बात करें अदानी टोटल गैस की, तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो आज का दिन क्या हुआ, बुलिश क्रॉसओवर हुआ। सॉरी, बुलिश क्रॉसओवर नहीं बल्कि क्या हुआ है, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी यहाँ पर। और शुक्रवार को हमने बात की थी कि अच्छी खासी डिलीवरी उठी थी। आज के दिन भी वॉल्यूम ठीक ठाक था, लेकिन मीडियम किसको कह सकते हैं, हल्की सी तेज़ी इसके अंदर भी। अब इसके एफ एंड ओ के क्या क्या संकेत हो रहे थे यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी अभी जिस लेवल के आसपास है वहाँ पर ज़्यादा तो मूवमेंट नहीं है, लेकिन नीचे में अगर बात करें तो 610 600 वहाँ पर अच्छा सपोर्ट यहाँ पर इसका दिख रहा है। और इसके ऊपर ज़्यादा हरकतें नहीं हो रही है, क्योंकि जो है ये आखिरी हफ्ता है इस महीने का, तो थोड़ा सा यहाँ पर पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखें घट रही है। तो यहाँ पर अगर देखें रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक तो 650 680 700 अभी भी वही यहाँ पर दिख रहा है। 700 के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस बनाने की कोशिश थोड़ी सी यहाँ पर भी हो रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि निचली लाइन जो है इसके हल्का सा ऊपर आने की कोशिश की है इसने इस बार। और यहाँ पर आगे हम देखें RSI इसका जो है 40 के आसपास ऑलरेडी पहुँच चुका है। सो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें तो 630 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 610 से लेकर 615 का प्राइस, उसके बाद जो है 600 और उसके नीचे जो है 580 का लेवल। और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 650, उसके बाद 680 से लेकर 700 का आसपास का जोन। 700 पार करें फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ एक जो है वापस आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर उस लेवल के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज है। और अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अब तक आई थिंक जो है ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, ये भी ना भूलें। और ऊपर का गैप जो है ये फिल करने आ सकता है, या फिर नीचे का गैप पहले फिल होता है, ये देखना बनता है। और इसके अंदर अगर देखें आगे इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और यहाँ पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन यहाँ पर भी जो है वही सिचुएशन दिख रही है। लगातार 3 दिन जो है बेस बनाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं आगे तो बुलिंजर बैंक की निचली लाइन के आसपास है। तो यहाँ पर अभी जैसे कि हमने बात की थी, अभी ये भी थोड़ा सा जो है मजबूत तो दिख रहा है, क्योंकि इसने एक तो जो है यहाँ पर ये गैप फिल कर लिया।
837 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 820 और उसके बाद जो है 800 के आसपास का जोन दिख रहा है। सपोर्ट एरिया पास ही दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका 850 से 860 का लेवल और उसके बाद जो है 900 के आसपास का जोन। 900 पार करें फिर एक और तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है, ऐसा लग रहा है। बुलिंजर बैंड जो है थोड़ा सा इसकी रेंज अभी छोटी दिख रही है। और आगे देखें अदानी एंटरप्राइज, इसके ऊपर एक अच्छी खासी खबर आई थी, वो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। 2472 के आसपास का प्राइस। तो यहाँ पर जो है 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास कस्टमर चल रही है, ऐसा लग रहा है। ये दोनों ही मूविंग एवरेज पार करता है फिर ऐसा लग रहा है कि और एक स्ट्रेंथ आ सकती है और तेज़ी की संभावना रह सकती है। यहाँ पर निचली लाइन के आसपास जैसे कि हमने बात की थी कि बाउंस बैक आ सकता है, आया भी। इसने भी लगातार वो 3 दिन अभी एक बेस बनाने की कोशिश की हुई है, ऐसा लग रहा है। और पहले ये मिडिल लाइन और उसके बाद ऊपरी लाइन, ये दो इसके रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनको पार कर फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। जैसे कि यहाँ पर 2472 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है तकरीबन जो है 2420 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 2360 के आसपास का जोन। और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है 2510, बस ये लेवल पार कर दे तो फिर वापस से 2560 से लेकर 2600 तक जाने की संभावना रह सकती है। और आगे देखिए अदानी पोर्ट्स, काफ़ी दिनों बाद इसके अंदर भी अगर देखें तो यहाँ पर लगातार ये गिरावट आई थी, फिर यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश हुई। अभी ये भी 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को पार करे फिर एक स्ट्रेंथ आ सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जब तेज़ी हो रही थी तब इसके ऊपर लगातार ये बना हुआ था, बार बार नीचे आ रहा था लेकिन यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसलिए मैंने कई बार कहा कि पूरा वीडियो जरूर देखा करें, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। यहाँ पर ऊपर में बड़ा सा गैप भी छोड़ा है, तो ये 5-9 डेज़ का मूविंग एवरेज को पार करे फिर ये गैप फिल होने की संभावना रह सकती है। अभी देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो 1350 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1330 के आसपास का जोन, उसके बाद जो है 1310 और उसके नीचे 1290 के आसपास का जोन। और रजिस्ट्रेशन जो अभी यहाँ पर दिख रहा है, पहला रजिस्ट्रेशन एरिया 1370 के आसपास का जोन, 1370 से 1380, उसको अगर पार करें तो फिर 1410 से लेकर 1430 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात करें अदानी पावर की, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें हल्की सी तेज़ी दिखाने की इसने भी कोशिश की। यहाँ पर बुलिंजर बैंक लगाते हैं तो अभी तक निचली लाइन के आसपास जो है शुक्रवार को पहुंचा था, लेकिन आज निचली लाइन थोड़ी सी और नीचे गई है। पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका ये हो सकता है जो कि 555 के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके बाद ये एरिया। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन तो 540 के आसपास का प्राइस है। तो इसके अंदर भी लगातार गिरावट के बाद आज के दिन ये थोड़ी सी ग्रीन कलर कैंडल बनी है, हल्का सा एक जो है पुशअप दिखाने की कोशिश की, ऊपर जाने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर भी ये दो मूविंग एवरेज अगर पार होते हैं, इसको क्योंकि फास्ट मूविंग एवरेज कह सकते हैं, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। सो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, बिल्कुल यहीं पर इसने सपोर्ट लिया। अभी भी 525 से 30 के आसपास का जोन, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 515 से लेकर 510 का जोन और उसके नीचे 500 के आसपास का जोन। 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं जो कि पास से दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है 550 से 560 का लेवल, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर 580 से 585 का जोन। तो दोनों इस सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेवल पार हो, वहाँ पर क्लोजिंग दे दे तो फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर गया तो था, लेकिन इसके आसपास 600 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग नहीं दी, वहाँ पर क्लोजिंग दे दे तो और अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो एक हायर हाई भी बना था, अभी हायर लो भी है यहाँ पर। हालांकि अभी जो है क्या होता है वो देखना बनता है। तो कल सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे वापस है, और वो इस वीडियो से पहले की वीडियो ज़रूर देखें। बड़ी खबर आई है अदानी ग्रुप की, अगर आपने नहीं देखी तो। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।